हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पैरामीशियम के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे। मीन्स पैरामीशियम मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, उनके बॉडी आकार, उनका शेप पढ़ते हैं, कितना बड़ा होता है, किस साइज़ का होता है, कैसा शेप होता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम आपके सिलेबस में, पैरामीशियम की बहुत सारी स्पीसीज़ होती है, तो आपके सिलेबस में कौन सी स्पीसीज़ है, कॉर्डेटम। तो सबसे पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बता दें कि पैरामीशियम की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो क्या होती। तो सिस्टमेटिक पोजीशन को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम देख लें किस फाइलम में, किस क्लास में, किस ऑर्डर में, किस जीनस में रखा गया है। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम किस फाइलम में रखा गया है, फाइलम प्रोटोजोआ। आप जानते हैं फाइलम प्रोटोजोआ में वो एनिमल या वो जंतु रखे जाते हैं जो कैसे होते थे, सिंपल होते थे, माइक्रोस्कोपिक होते थे, और कैसे थे, यूनिसेलुलर होते, यानी एक कोश की थे। तो ये पैरामीशियम कैसा हो जाएगा, एक कोश की हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा आपका, सिंपल होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। मीन्स हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो फाइलम इसका क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। यानी ये कैसे हो गए, माइक्रोस्कोपिक हो गए, यूनिसेलुलर हो गए। सब फाइलम क्या हो गया आपका, सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में मीन्स इसके बॉडी पे क्या हो गए, सीलिया पाए गए, इसलिए इसे कि इसमें रखा गया सब फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में वो जंतु रखे जाते हैं जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, तो इनकी बॉडी पे क्या होगा, सीलिया होगा। क्लास क्या हो गया, सीलिएटा, क्योंकि सीलिया पाया गया इसलिए क्लास सीलिएटा हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, हाइमेनोस्टोमैटिडा। ऑर्डर क्या हो गया इनका, हाइमेनोस्टोमैटिडा। जीनस क्या हो गया, आपको नाम से ही पता है, पैरामीशियम इस जीनस है इसका। और स्पीसीज़ क्या हो गई, कॉर्डेटम। स्पीसीज़ जो है वो डिफरेंट होती है, जैसा पैरामीशियम ओरिलिया है, पैरामीशियम कॉर्डेटम है। तो आपके सिलेबस में क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। और जीनस और स्पीसीज़ को हम अंडरलाइन करते हैं क्योंकि ये इटैलिक लिखा जाता है। तो अब इनका क्लासिफिकेशन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटम। अब इनके हैबिट और हैबिटाट के बारे में हम जान लें कि मीन्स ये कहाँ पे है, कैसे स्वभाव का है। तो क्या कहाँ पाया जाता है ये, नदी, तालाब, पोखरों, झीलों, खाइयों। मीन्स ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, समुद्र में नहीं पाया जाता। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, मेराइन होता है। तो ये कैसे वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और नदी, तालाब, झील, पोखर, इन सब का पानी कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, मीन्स खारा नहीं होता है। अब ये कैसे होते हैं, स्लीपर लाइक होते हैं, मीन्स चप्पल जैसे। आपको ये दिख रहा है फिगर में, कैसा लग रहा है, चप्पल की तरह, जूते की तरह, यूँ इस तरह से बना हुआ है, मीन्स स्लीपर लाइक है ये आपका, या शिगार जैसे। तो इनका शेप कैसा हो गया, शेप हो गया आपका सिगार लाइक या स्लीपर लाइक हो गया। कैसे हो जाएंगे ये, क्योंकि प्रोटोजोआ फाइलम में रखा गया है। तो प्रोटोजोआ फाइलम में सभी यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक जंतु थे। तो ये कैसा हो गया, यूनिसेलुलर यानी एक कोश की हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया, और सिगार लाइक या स्लीपर शेप्ड हो गए। और कितने बड़े होते हैं, साइज़ इनका क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन लंबे होते हैं। अब इनकी बॉडी जो होती है आगे की तरफ ओवल होती है और पीछे कैसे होती है, पॉइंटेड होती है। इनके बॉडी का जो अगला भाग होता है, 2/3 जो अगला भाग है वो कैसा होता है, ऐठा हुआ। मीन्स यहाँ से आपको थोड़ा ऐठा हुआ लग रहा है, तो अगला भाग इसका कैसा हो जाएगा, ऐठा हुआ होता है। अब इनमें हम ऑर्गन्स देख लें कि क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इनकी बॉडी जो घिरी होती है वो किससे घिरी होती है, पेलिकल से। तो बॉडी किससे घिरी हुई है, पेलिकल से घिरी। और पेलिकल किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। तो बॉडी किससे घिरी है, पेलिकल से घिरी हुई होती है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, एक ओरल ग्रूव होती है।
तो ओरल ग्रूव, तो वेंट्रल सरफेस पे इनके एक गड्ढा पाया जाता है। ये आपको ये वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये एक गड्ढा पाया गया। तो ये जो गर्त है वो क्या कहलाती है, ओरल ग्रूव कहलाती है। और ये ओरल ग्रूव जो है वेस्टिब्यूल में आके ख़त्म हो जाती है। मीन्स यहाँ पे या आगे वेस्टिब्यूल है तो ओरल ग्रूव जो गड्ढा है वो आके किस में समाप्त हो गया या ख़त्म हो गया, वेस्टिब्यूल में। और वेस्टिब्यूल किस में आके खुलती है, बक्कल कैविटी में। ये क्या हो गया आपका, बक्कल कैविटी हो गई। इस कैविटी में क्या होता है, साइटोस्टोम यानी इसका मुख होता है। तो मुख कहाँ पे हो गया, इसका माउथ कहाँ पे हो गया, वेंट्रल सरफेस पे। ये जो ओरल ग्रूव है ये कहाँ पे है आपका, वेंट्रल सरफेस पे है। तो ओरल ग्रूव कैसी हो गई, वेंट्रल सतह पे तिरछी होती है। मीन्स वेंट्रल सतह पे तिरछी आगे बढ़ती जाती है, जो किस में खुल रही है, वेस्टिब्यूल में। और वेंट्रल सतह पे जो तिरछी हो रही है वो लेफ़्ट है या राइट में है, तो कहाँ पे है आपका, लेफ़्ट साइड है, यानी बाएं तरफ ये तिरछी आगे बढ़ती जाती है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है वो किस में खुलती है आपकी, बक्कल कैविटी में खुलती है। और बक्कल कैविटी में जिसमें क्या होता है आपका, माउथ होता है। माउथ को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। तो ये ओरल ग्रूव हो गई जो तिरछी बाईं तरफ आगे बढ़ती हुई गर्त जो है वो गड्ढा जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। वो जो गड्ढा है यानी जो ओरल ग्रूव है वो किस में आके खुल रही है आपकी, वेस्टिब्यूल में खुल रही है। वेस्टिब्यूल किस में आके खुल रही है आपकी, बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी में क्या होता है, साइटोस्टोम होता है। साइटोस्टोम के आगे जो है फूड सारा इसमें से जाके कलेक्ट होता रहता है साइटोफेरिंग्स के थ्रू। जाके यहाँ पे साइटोफेरिंग्स में नीचे वाले पोर्शन में कलेक्ट हो जाता है और फूल के गोल हो जाता है। फिर यहाँ से कंस्ट्रक्शन होता है और फूड वैक्यूल कट कट के निकल जाती। तो ये जो है आपका फूड वैक्यूल कट कट के इस तरह से कट कट के निकल जाएगी। अब नेक्स्ट हम देख लें साइटोपाइजी। साइटोपाइजी जो है वेंट्रल सरफेस पे माउथ के थोड़ी दूर के बाद एक अस्थायी छिद्र होता है। ये यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये क्या है आपकी, साइटोपाइजी है। तो टेम्परेरी अस्थायी छिद्र यानी टेम्परेरी ये ओपनिंग है जो अनडाइजेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालते हैं। तो जब अपचय या अनडाइजेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है तब ये ओपनिंग बनती है, मीन्स टेम्परेरी ओपनिंग होती है। तो ये एज ए कैसे काम करता है, एनल स्पॉट की तरह होता है। कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसे मानते हैं कि ये परमानेंट छिद्र होता है और बहुत कस के बंद होता है, और कुछ मानते हैं कि ये टेम्परेरी होता है और जब अपचय भोजन या अनडाइजेस्ट मटेरियल बाहर निकालना होता है तभी ये ओपनिंग बनती है। और कहाँ पे होती है ये, आपके जो इक्टोप्लाज्म है उसमें पेलिकल में खुलती है, इक्टोप्लाज्म में ये ओपनिंग बनती है। अब पेलिकल इनकी कैसी थी, हमने अभी बताया था। बॉडी जो घिरी हुई है वो किससे घिरी हुई है, पेलिकल से घिरी हुई है। पेलिकल किसकी बनी, आपकी क्यूटिकल की, और बाई लेयर्ड यानी डबल लेयर्ड होती है। तो पेलिकल जो है वो क्यूटिकल का बना द्विस्तरीय लचीला आवरण होता है। ये जो पेलिकल आप ये किनारे किनारे ऐसे रेड कलर से देख रहे हैं ये कैसी है, आपकी क्यूटिकल की बनी है और बाई लेयर्ड है। इसमें पेलिकल को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, हेक्सागोनल डिप्रेशन दिखाई देता है। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने डिटेल से बताया है। ये हेक्सागोनल, ये जो है आपका हेक्सागोनल डिप्रेशन है। ये हेक्सागोनल इस तरह से डिप्रेशन दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है, हेक्सागोनल डिप्रेशन में एक छेद होता है जिससे सीलिया, तो ये डबल लेयर्ड होती है। तो यहाँ पे एल्वेलर कैविटी बन जाती, नीचे इस तरह से फूले फूले से रहते हैं, एक लेयर जो है ऊपर से फूली रहती है। तो यहाँ पे क्या है, एल्वेलर कैविटी बन जाती है। ये आउटर मेम्ब्रान हो गई, ये वाली जो यहाँ पे है ये वाली इनर मेम्ब्रान हो गई, ये वाली क्या हो गई आपकी, आउटर मेम्ब्रान हो गई। तो ये हेक्सागोनल में एक छिद्र होता है जिससे ये सीलिया निकले होते हैं। और सीलिया पेलिकल के में ही के नीचे ही जो इक्टोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो बटा होता है, तो इक्टोप्लाज्म में ट्राइकोसिस्ट होते हैं। तो एक सीलिया एक ट्राइकोसिस्ट अल्टरनेट में इस तरह से लगे रहते हैं।
तो पेलिकल कैसा हो गया, क्यूटिकल का बना हो गया, बाइलेयर्ड हो गया और फ्लेक्सिबल यानी लचीला हो गया। और ये क्या काम करता है, कि बॉडी के शेप देने का काम करता है, जिसमें क्या है, हेक्सागोनल डिप्रेशंस होते हैं। इस हेक्सागोनल डिप्रेशन में एक छिद्र होता है जिसमें से सीलियाँ निकले रहते हैं। मीन्स यहाँ पे ये ऐसे छेद होगा, इनसे इस तरह से यहाँ पे छेद होगा जिनसे सीलियाँ निकले रहेंगे। और इसके अगले और पिछले सिरे पे जो ये उभार है, मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो उभार है, इस पे क्या लगे रहेंगे, ट्राइकोसिस्ट लगे रहेंगे। अब ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, ट्राइकोसिस्ट जो है वो कैसा होता है, ओवल शेप। मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया है ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट पूरे बॉडी में इनके इक्टोप्लाज्म में, जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है, एक इंडोप्लाज्म और इक्टोप्लाज्म। तो जो बाहरी मीन्स यहाँ पे इसके अंदर वाला तो हो गया आपका इंडोप्लाज्म, और जो यहाँ बाहर वाला प्लाज्म है वो क्या हो गया आपका इक्टोप्लाज्म। तो इक्टोप्लाज्म जो है इसमें ट्राइकोसिस्ट जो है लगे रहते हैं। हेक्सागोनल जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन के अगले और पिछले सिरे पे ये ट्राइकोसिस्ट लगे रहेंगे। और ट्राइकोसिस्ट की जो पोजीशन है वो पेलिकल पे, मतलब इनकी बॉडी सरफेस जो ढकी हुई है किससे ढकी है, पेलिकल पे। तो पेलिकल से समकोण बनाते हुए, मीन्स बॉडी सरफेस की पेलिकल से समकोण बनाते हुए ट्राइकोसिस्ट लगी रहेगी। अब ट्राइकोसिस्ट कैसी होती है, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने इसको डिटेल से, ये ट्राइकोसिस्ट था, यहाँ पे मैंने इसको डिटेल से दिखाया है। तो ट्राइकोसिस्ट जो है वो ओवल शेप्ड होती है और 2 से 4 माइक्रोन जो है वो लंबी होती हैं। इनमें नीचे का एक फुला हुआ स्वेलिंग करने वाला मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट, और ऊपर जो है स्पाइक लगा रहता है। इसमें क्या चिपचिपा सा एक द्रव्य भरा रहता है। तो कुछ वैज्ञानिक जो है वो मानते हैं कि ट्राइकोसिस्ट जो है इनको आधार से चिपकाने का, मीन्स पैरामीशियम को आधार से चिपकाने का काम करते हैं। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ट्राइकोसिस्ट है ये इनकी सुरक्षा और आक्रमण में हेल्प करते हैं। मीन्स इसमें जो चिपचिपा पदार्थ है ये जब डिस्चार्ज होती है, ये पानी इनके बॉडी सरफेस से जल का अवशोषण कर लेते हैं, मीन्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये इसमें भर जाता है। तो चिपचिपा पदार्थ कुछ ही मिली सेकंड में ये एक धागे के रूप में बाहर निकलते हैं, मीन्स स्पाइक से वो धागे के रूप में बाहर फेंक देते हैं वो पिचकारी की तरह से। तो जब डिस्चार्ज हो जाती है ट्राइकोसिस्ट तो वो उसका जो स्पाइक है वो कितना लंबा हो जाता है आपका, 40 माइक्रोन लंबे हो जाते हैं ये। मीन्स तेज़ी से वो धागे की तरह बाहर, इनका जो चिपचिपा पदार्थ है वो तेज़ी से बाहर निकलता है। तो ये कैसी है आपकी ट्राइकोसिस्ट, डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट है। और कहाँ पे लगी है, बॉडी सरफेस के पेलिकल से समकोण बनाते हुए लगी रहती है। सीलिया की अब यहाँ पे बात कर लें। पैरामीशियम के बॉडी पे चारों तरफ जो है वो 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं। तो नीचे की तरफ जो सीलिया हैं वो थोड़ा लंबे लंबे होते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लंबे हैं और यहाँ पे क्या है, छोटे। तो नीचे की तरफ जो सीलिया है वो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं। और जो ओरल ग्रुप पे सीलिया, मीन्स ये ट्राइकोसिस्ट ऐसे लगी है और ट्राइकोसिस्ट के बाद जो है अल्टरनेट में सीलिया निकलते हैं। तो सीलिया जो है वो कहाँ से निकल रहा है, बेसल ग्रैन्यूल से निकलता है। और अल्टरनेट मीन्स ट्राइकोसिस्ट के अल्टरनेट में पूरी बॉडी पे सीलिया लगे होते हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 10,000 से 14,000 तक इनकी संख्या होती है। स्पीसीज़ के अनुसार डिफरेंट सीलिया की संख्या होती है। तो सीलिया की जो लंबाई है वो कितनी है, सीलिया यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। सीलिया की लंबाई जो है वो लगभग 10 से 12 माइक्रोन लंबे होते हैं। और इनका जो डायमीटर है यानी व्यास है वो कितना हो गया, 0.27 माइक्रोन के डायमीटर के होते हैं। और 10 से 12 माइक्रोन ये लंबे सीलिया होते हैं। ओरल ग्रुप पे थोड़ा लंबे होंगे और जो पॉइंटेड सीलिया यानी नीचे की तरफ लंबे लंबे सीलिया लगे होंगे। अब साइटोप्लाज्म की हम बात कर लें। अंदर जो इनका द्रव्य भरा हुआ है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है।
साइटोप्लाज्म जो है इनका दो भागों में बटा होता है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो दो भागों में बट गया। एक कौन सा हो गया, इक्टोप्लाज्म, दूसरा क्या हो गया, एंडोप्लाज्म। तो जो इक्टोप्लाज्म है वो कैसा हो गया, सघन हो गया। और इसमें क्या होते हैं, ट्राइकोसिस्ट, यानी इक्टोप्लाज्म में क्या लगा हुआ है, ट्राइकोसिस्ट जो है वो समकोण पे, बॉडी सरफेस के पेलिकल के समकोण बनाते हुए लगे रहते हैं। और इंडोप्लाज्म में क्या होता है, इनका जो अंदर वाला मीन्स इक्टोप्लाज्म, ये जो बाहर वाला हो गया वो क्या हो गया आपका यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये वाला क्या हो गया इक्टोप्लाज्म, ये वाला क्या हो गया आपका इंडोप्लाज्म हो गया। तो इंडोप्लाज्म में क्या क्या ऑर्गेनल्स हो गए आपके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, फूड वैक्यूल हो गई। तो ये सब चीज़ें किस में है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें किस में पाई जाती हैं, इंडोप्लाज्म में। तो इंडोप्लाज्म जो है वो कैसा हो गया, दानेदार होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, फूड वैक्यूल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब न्यूक्लियस हम देख लें। न्यूक्लियस जो है वो बॉडी के थोड़ा सा एंटीरियर साइड में होता है और दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा हो गया, हेट्रोकैरियोटाइप हो गया। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। तो पैरामीशियम में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो गया, हेट्रोकैरियोटाइप हो गया। मीन्स एक बड़ा न्यूक्लियस है वो सेम की बीच के तरह होता है और उसके गड्ढे में क्या होता है, छोटा न्यूक्लियस होता है। तो बड़ा वाला जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वेजिटेटिव होता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये इसमें इनके जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं आपके जो डबल होते हैं इनके डीएनए। और यही आपके रिप्रोडक्शन में, यानी जो कंजुगेशन होता है उसमें ये हेल्प करते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं माइक्रो वाले न्यूक्लियस। तो दो टाइप के न्यूक्लियस मीन्स हेट्रोकैरियोटाइप होता है, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। दो कितनी होती है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 होती है। ये दोनों सिरों पे पाई जाती है जिसमें 6 से 10 रेडियल कैनाल होती है जो इनके जो साइटोप्लाज्म है इसमें दूर तक फैली रहती है। तो ये दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई। इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में ये जो आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं ये क्या है, रेडियल कैनाल है जो इनको जो प्लाज्म है इनमें ट्यूब बनाते, यानी नेफ्रीडियल कैनाल हो गई, उसके थ्रू ये पूरे बॉडी में फैले रहती हैं। तो इनकी संख्या 6 से 10 तक होती है। ये अपना जो वाटर है वो नेफ्रीडियल ट्यूब जो है वो पूरे बॉडी से पानी लाके और किस में डाल देती हैं, रेडियल कैनाल में डाल देती हैं। रेडियल कैनाल जो है वो किस में जुड़ी होती है, कंट्रैक्टाइल, ये बीच वाले देख रहे हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से, और ये सारा अपना पानी किस में डाल दे रही हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो पेलिकल, ये बॉडी किससे ढकी हुई है, इनकी पूरी बॉडी सरफेस जो है वो पेलिकल से ढका हुआ है। तो पेलिकल में छिद्र के थ्रू बाहर खुलती है, मीन्स ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो पेलिकल में एक छिद्र के द्वारा बाहर, शरीर के बाहर खुल जाएगी। तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। अब हम यहाँ पे एक बार और फिर से आपको डायग्राम के थ्रू समझा दें, रिवाइज कर दें। पैरामीशियम कैसा है, स्लीपर शेप, मीन्स आपको देखने में कैसा दिख रहा है, स्लीपर जैसे। तो सिगार लाइक और स्लीपर शेप होता है। कहाँ पाया जाता है ये, नदी, तालाब, पोखरों, झीलों, खाइयों में पाया जाता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जिसमें जलीय वनस्पतियाँ और जो डिकेइंग कार्बनिक मटेरियल यानी क्षय होते हुए जो कार्बनिक मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, जिस पानी में ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पाया जाता है। कितना बड़ा होता है, 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन ये लंबा होता है। बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया की संख्या कितनी हो गई, 10,000 से 14,000 सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया की जो लेंथ है, सीलिया कितने बड़े होते हैं, सीलिया 10 से 12 माइक्रोन लंबे होते हैं और 0.27 डायमीटर जो है वो या व्यास के होते हैं।
बॉडी किससे घिरी हुई है? बॉडी पेलिकल से घिरी हुई है। पेलिकल किससे बनी हुई है? क्यूटिकल से बनी हुई है। मीन्स क्यूटिकल की डबल लेयर्ड होती है जो लचीली होती है और उन्हें सुरक्षा का काम करती है या उनका शेप देने का काम करती है। पेलिकल बॉडी सरफेस की जो पेलिकल है उससे समकोण बनाते हुए क्या निकले होते हैं? ट्राइकोसिस्ट निकले होते हैं। और ये ट्राइकोसिस्ट जो है वो सीलिया के आल्टरनेट में लगे रहते हैं। ट्राइकोसिस जो है वो इनका फंक्शन में जो है वो मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि आधार से चिपकने का काम करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये सुरक्षा आक्रमण के लिए काम करते हैं, क्योंकि उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो तेज़ी से पिचकारी जैसे एक धागे के रूप में बाहर निकलता है। तो जब डिस्चार्ज हो जाती है ट्राइकोसिस, इसका जो जल है उसको लेके ये फूल जाते हैं। इसके अंदर फूलने वाला एक मटेरियल होता है, मैट्रिक्स भरा होता है, तो वो फूल जाती है, ओवल शेप होती है। तब इनका साइज़ क्या होता है? 2 से 4 माइक्रोन ये लंबे होते हैं। अब इसमें क्या है? एक फूलने वाला मटेरियल यानी सॉफ्ट होता है, ये स्पाइक एक होता है, स्पाइक के ऊपर एक क्या होता है? कैप होती है। तो जब डिस्चार्ज हो जाती है तो ये कैप जो है वो उल्टी कील की तरह, मीन्स जैसे आप उल्टी कील देख रहे हैं उस तरह से उल्टी कील की तरह ये दिखाई देते हैं। तो ये डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट है। अब इसमें ट्राइकोसिस्ट हो गया। एक गड्ढा होता है जिसे हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। ये बॉडी के बाईं तरफ जो है एक तिरछी जो है तिरछा ऐसे गड्ढा होता है जिसे हम क्या बोला जाता है? ओरल ग्रूव बोला जाता है। ओरल ग्रूव आगे की तरफ तिरछी वेस्टिब्यूल जो तिरछी ऐसे जा रही है वेस्टिब्यूल में आके समाप्त हो जाता है। वेस्टिब्यूल जो है वो बक्कल कैविटी में खुलती है। बक्कल कैविटी में क्या होता है? स्टोम माउथ होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोस्टोम। और साइटोस्टोम से फिर क्या आ जाएगी? एक लंबी ट्यूब जाती है जिसे साइटोफेरिंग्स बोला जाता है। साइटोफेरिंग्स में ये जो सीलिया है, यहाँ पे ओरल ग्रूव के बाद सीलिया लंबे लंबे होते हैं, ये वाटर करंट बनाते हैं और सारा फूड मटेरियल जो है वो गड्ढे में यानी ओरल ग्रूव में आके भर जाता है। वहाँ से वो वेस्टिब्यूल से होता हुआ माउथ से यानी साइटोस्टोम से होता हुआ साइटोफेरिंग्स में आ जाता है। और साइटोफेरिंग्स में जो है कंस्ट्रक्शन होता है जिससे वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे कट जाती फूड वैक्यूल जो कट कट के निकलती जाती है। कुछ जब फूड कलेक्ट हो जाता है उसके बाद ये कट जाती हैं और ये फूड वैक्यूल जो है वो बॉडी में निकल मीन्स बॉडी में ऐसे सर्किल साइक्लोसिस करते हैं जिससे ये डाइजेशन होता है। मीन्स घूमती रहती है, इनके जो इंडोप्लाज्म है उसमें वो घूमती रहती है। अब प्रोटोप्लाज्म इसका कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्म जो है या साइटोप्लाज्म जो है 2 भागों में बट जाता है, एक इक्टोप्लाज्म और दूसरा इंडोप्लाज्म। तो जो बाहरी तरफ जो पाया जाता है वो क्या हो गया? इक्टोप्लाज्म। जो अंदर पाया गया वो क्या हो गया? इसका बाहरी की तरफ जो पाया गया वो इक्टोप्लाज्म, जो अंदर पाया गया वो इंडोप्लाज्म कहलाता है। तो इक्टोप्लाज्म में सीलिया और ट्राइकोसिस्ट दिखाई लगे होते हैं। और इंडोप्लाज्म जो है उसमें क्या है? फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब ऑर्गन्स रहते हैं। अब इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? पैरामीशियम का न्यूक्लियस जो हेट्रो कैरियोटाइप होता है। तो हेट्रो क्या है? हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो 2 तरह के, एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है। इनका शेप भी आपको डिफरेंट दिख रहा है, एक ऐसे सेम के बीज जैसे वो दिख रहे हैं या किडनी जैसे आपको दिख रहा है, दूसरा क्या है? गोल सा दिख रहा है। तो बड़ा वाला जो है वो किडनी शेप्ड या सेम के बीज के आकार का होता है और उसके गड्ढे में छोटा माइक्रो न्यूक्लियस लगा होता है। तो न्यूक्लियस कैसे हो गए आपके? मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। ये पैरामीशियम कॉर्डेटम में। और पैरामीशियम जो ओरिलिया स्पीसीज़ है उसमें एक और माइक्रो न्यूक्लियस होता है, मीन्स उसमें 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं और यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? पैरामीशियम ओरिलिया। तो आपको पैरामीशियम अभी कॉर्डेटम पढ़ना है। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में क्या हो गया? 2 न्यूक्लियस होगा, एक मैक्रो दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस हो गया। अब ये फूड वैक्यूल हो गई और फूड वैक्यूल जो कट कट के आ रही है ये सर्कुलेट होंगी। अब जो फूड वैक्यूल जब डाइजेस्ट हो जा रही है तो इसमें कुछ जो अनडाइजेस्ट मटेरियल बच रहा है वो साइटोपाइजी के थ्रू बाहर निकलता है। तो माउथ से थोड़ी ही दूर पे वेंट्रल सरफेस पे क्या होती है? एक छिद्र होता है जो अस्थायी होता है, वो साइटोपाइजी या एनल स्पॉट कहलाता है। इनके
जो इंडोप्लाज्म है इसमें 2 कंट्रक्टाइल वैक्यूल होती है, एक अगले सिरे पे दूसरी पिछले सिरे पे होती है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है वो 7 से 10 रेडियल कैनाल से घिरी होती है और रेडियल कैनाल जो है वो नेफ्रीडियल कैनाल के थ्रू पूरे साइटोप्लाज्म में फैली रहती है, जो जल को अवशोषण करके कंट्रक्टाइल वैक्यूल में डाल देती है। और कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है बॉडी सरफेस की जो पेलिकल है उसमें छिद्र बना के बाहर की तरफ खुलती है, मीन्स पेलिकल में छिद्र के थ्रू बॉडी के बाहर दोनों खुल जाती हैं। ये था पैरामीशियम का मॉर्फोलॉजी। अगले लेक्चर में हम पैरामीशियम की फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।